हेलो एवरीवन, वेलकम इन रिवीजन क्लासेस। माई सेल्फ हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग 10वीं से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 से लेसन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लेसन नंबर 2। इट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। आप एंड तक ज़रूर बने रहें। ओके, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बेसिकली हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो मैं इसमें पढ़ूंगा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्या एलिमेंट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे डॉबेनियर ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स ये डिस्कस करेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हम बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर्स। कितने प्रकार के मैटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है वीडियो, आप उससे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर्स। मैटर्स के कितने प्रकार होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स ये डिस्कस कर लेंगे हम। सबसे पहले देखिए, ये आप डायमंड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जूस ले रखा है, क्लाउड है हमारे पास और आयोनाइज नियॉन गैस है। तो स्टेट ऑफ मैटर्स डिस्कस करने से पहले बेसिकली तो हमारे पास 3 ही स्टेट ऑफ मैटर होता है। या तो कोई चीज़ सॉलिड होगी, या तो कोई चीज़ लिक्विड होगा, या तो कुछ चीज़ गैस होगा। हमारे पास प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, बट बेसिकली हम फिलहाल तो यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा अभी फोकस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के ऊपर ही बना रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होते हैं। दे हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग विथ ईच अदर, जिसके वजह से उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। उनका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में होता है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है, और गैसियस में वो पूरे तरीके से वीक होकर ऑलमोस्ट नियर टू एंड हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉलिड जो रहता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ओके, इसका रिजिड शेप होता है, मतलब शेप नहीं चेंज होता सॉलिड का, और ये इनकम्प्रेसिबल भी होता है। जूस की अगर मैं बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, तो इसमें ये शेप कंटेनर का ले सकता है। इट कैन गेन द शेप ऑफ द कंटेनर, ओके, बट इट कैन नॉट बी कंप्रेस। ये कभी भी कंप्रेस होगा नहीं। गैस, ये इसका खुद का कोई शेप नहीं होता, ये कंटेनर का शेप ले सकता है, और इट कैन बी कंप्रेस। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मैं सॉलिड को मेल्ट करता हूँ, हीट देता हूँ, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। लिक्विड को अगर फर्दर मैं हीट करता हूँ तो उसमें वेपराइजेशन होगा, वो वेपर बन के गैस हो जाएगा। गैस को अगर मैं फर्दर एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ तो वहाँ पे आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन की वजह से मुझे प्लाज्मा मिल जाएगा। ये रिवर्स प्रोसेस हो सकता है। अगर मैं डी आयोनाइज करूँ प्लाज्मा को तो वो गैस बन जाएगा। गैस का कंडेंसेशन करूँ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं लिक्विड को फ्रीज कर दूँ तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मेनली हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये सब हमारे मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल में हमारे पास आयरन, कॉपर, कैल्शियम है। नॉन मेटल में कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस होता है। एंड मेटलॉइड्स में बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी होता है। ठीक है ना। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर कॉल्ड। मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पार्टिकल्स होते हैं, ओके, मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं। दिस इज एन एटम, द साइज इज अप्रॉक्स 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स। Got it. Now, atom is made up of by nucleus, proton and electron. हमारा जो एटम है वो न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं देखूँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गॉट इट। और उसके भी अगर अंदर मैं जाऊँ तो कॉर्क्स आते हैं। फिलहाल हमें उतना दूर नहीं जाना है, हमें बस इन एटॉमिक लेवल पे ही डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एटम इज मेड अप बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ बाय
इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हमें सिंपली मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट में सिर्फ एक ही प्रकार का एटम होगा, बट कंपाउंड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। क्या कहा जा रहा है कि एलिमेंट में सिर्फ एक प्रकार का एटम होगा, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होगा उनका फिक्स रेशियो होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं फिक्स रेशियो में। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, लेकिन कंपाउंड का आगे ब्रेक डाउन हो सकता है। एलिमेंट, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। अब तक कुल हमारे पास 118 एलिमेंट्स मिले हैं। कंपाउंड, लिस्ट ऑफ अ कंपाउंड इज एंडलेस। हमारे पास कंपाउंड की जो लिस्ट है वो एंडलेस है। एलिमेंट्स का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। बट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड बोलूँ तो वाटर, सॉल्ट, शुगर, मीथेन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड्स। नाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला। कंपाउंड को हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ बैक टू द पॉइंट।